तो इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। भारत और कनाडा के रिलेशंस टूटने की कगार पे आ चुके हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है। भारत ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को भारत वापस दिल्ली बुलवा लिया। भारत ने कनाडा को दिन में तारे दिखाए। अब तक सबसे ज्यादा खराब डिप्लोमेटिक सिचुएशन हो चुकी है इंडिया और कनाडा के बीच में। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। कनाडा ने भारत का एक रेड लाइन पार किया है और उसके बाद भारत ने जिस प्रकार से जवाब दिया है उससे एक बात तो क्लियर हो रही है, भारत कनाडा को बख्शने नहीं वाला। माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया। भारत ने साफ साफ कहा है कनाडा को, आपने शुरू तो किया है लेकिन इसको खत्म हम अपने शर्तों पर करेंगे। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद भारत ने कनाडा को ईंट का जवाब पत्थर से देकर कनाडा के गाल को लाल कर दिन में तारे दिखाए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने उच्चायुक्त संजय वर्मा को आंख दिखाने वाले कनाडा के 6 उच्च अधिकारियों को 19 अक्टूबर सुबह 11:30 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा ने एक बार फिर कनाडा में मौजूद भारत के उच्च आयुक्त को निशाना बनाया है और निज्जर की हत्या में भारत की इन्वॉल्वमेंट को लेकर सम्मन जारी किया है, जिसके बाद भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है। साथ ही भारत ने अपने उच्च आयुक्त और अधिकारियों को कनाडा से वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हमदर्द पाक कनाडा को भारत ने सबक क्या सिखाया, पाकिस्तान के होश ही उड़ गए हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। और गुस्से में आके उन्होंने इंडिया कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है और ये समझ लें कि इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से, यानी कि चार्ज दी अफेयर्स। अब हुआ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, ही इज़ ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन जो इंडिया कनाडा ने की है। अब हुआ यह है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आई है और उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इट मीन्स कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। इंडियंस कहते हैं ये एलिगेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया। उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं ऑफिशियल जो कनाडा में हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज़म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। जी हाँ, कनाडा और भारत के बीच में जो टेंशन चल रही है वो अभी की नहीं है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए और उनको शय देते हुए या कहिए कि उनको सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है, मेरी अक्सर समझ में नहीं आता। और मैं अपने दोस्तों से भी यही बात पूछती हूँ कि आखिर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो खालिस्तान वालों के साथ खड़े क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने और कहीं नहीं देखा कि कोई ऐसे लोग हों जो एक कंट्री से अलग होना चाहते हों या सेपरेट होना चाहते हो और उनके साथ किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये के साथ खड़े दिखाई दें बल्कि उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते भी दिखाई दें। लेकिन अभी तक
कोई मुझे प्रॉपर तरीके से ये बात बता नहीं पाया या समझा नहीं पाया, या कह लीजिए कि शायद मैं खुद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं उस बातों को समझ सकूं। लेकिन मुझे डेफिनेटली ये बात बहुत अजीब लगती है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हर वक्त जो है, हर टाइम हम देखते हैं कि भारत के साथ उनका कोई ना कोई इश्यू रहता है, और एक बार फिर यही हुआ है। कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन MEA के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं। और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट टेक दिस एन ईजी थिंग। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू गो दिस इजीली। अपने हाई कमिश्नर को तो विड्रॉ कर लिया है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग, चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई। और मैंने आपको जो माजी में मैंने एनालिसिस किए थे इस हवाले से, मैंने आपको क्लियरली बताई थी एक चीज़। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि कैनेडियंस ये काम अकेले नहीं करते। कैनेडियंस डू दिस विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ऐसे नहीं करते, ठीक है जी। और इफ दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट। सो ये आप समझ लें। और फिर इंडियन MEA ने भी बड़ा सख्त जो रिस्पांस दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन दी गई है ये अब ऐसे नहीं रहेगी, वैसे नहीं रहेगी। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं, अगर इफ़ आई गो फॉर एन एनालिसिस, अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं कि वी नीड टू बी टफ ऑन द इंडियंस। दिस इज़ एन आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, रिमेंबर वन थिंग। और ये जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ, कनाडा की इतनी जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी मुझे समझ आया कि इस तरह के एक्शन से जो नुकसान किसको हो रहा है, इंडियंस को नुकसान होना है, क्योंकि जो बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ने जा रहे थे वो सबके वीज़े बंद हो जाएंगे, चीज़ें बंद हो जाएंगी। वो चीज़ ऐसे नहीं रहेगी जैसे पहले थी। वो जो एक सिलसिला चल रहा था अब वो नहीं रहेगा। मैं तो इसको बड़ा खुला खुला देख रहा हूँ कि ये एक नुकसान जो हुआ है वो जो हैं क्या नाम है इंडियन स्टूडेंट्स का हुआ है। इंडियन स्टूडेंट्स आपको पता है बड़ी तादाद में जा रहे थे, बड़ी तादाद में कनाडा जा रहे थे। अब वो सारा कुछ हुआ है। अच्छा, मजे की बात देखें, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शंस में उनको चाहिए वोट। मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे, 1.4 मिलियन इंडियंस हैं, जिसमें कोई 8 लाख के करीब सिख हैं जो कनाडा के अंदर है। तो वो बेसिकली अब ये जो 3 लोग हैं जिनके दरमियान एक तो वो जगमीत सिंह है, जस्टिन ट्रूडो है, पियर पोलिवियर है, जो तीसरा मेरा आई थिंक उनका नाम यही है, पियर पोलिवियर, जो अपोजिशन लीडर है। इन तीनों के दरमियान सिख वोटों ने तकसीम होना, ये कैसे तकसीम होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इट्स अ डिप्लोमेटिक डिबैकल। इस डिप्लोमेटिक डिबैकल का क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाक मीडिया कनाडा पर भारत के लगाम लगाते ही चीख चीख कर, दहाड़े मारकर अपने ही कपड़े फाड़ रहा है और बता रहा है कि भारत किसी को नहीं छोड़ता, तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।